जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम उत्तराखंड राज्य के अंदर जो ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व ये आते हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगेंगी। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, इसमें जो भी शॉर्ट ट्रिक बनाई गई हैं, जो भी मैं बताऊंगा वो महज याद करने के पर्पज़ से शॉर्ट ट्रिक्स हैं। इसके अलावा मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। एक गोविंदा नेशनल पार्क है, गोविंद। एक नंदा देवी है, गंगोत्री है, राजा जी और फूलों की घाटी। तो उत्तराखंड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तराधिकारी, ठीक है। अब एक राजा साहब है, उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करना है। राजा साहब मतलब राजा जी, राजा साहब, ठीक है। राजा साहब को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो राजा साहब ने कहा कि क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो वहीं उनके वहाँ पर एक लड़का रहता था गोविंद नाम का, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ थी। गोविंद एक तो जिम जाता था रोज़, गोविंद रोज जिम जाता था। आपने देखा हो राजा लोग अपनी तलवार से तलवारबाजी करते रहते थे, तो वो जिम ही तो हो गई। तो जिम जाता था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया उत्तराधिकारी। दूसरा क्या था? जिम जाता था और वो डेली नहाता था। अब ऐसा हो कि वे राजा साहब है, उनके पास कोई जब बदबू आने लगे, तो ऐसा नहीं, डेली नहाने वाला होना चाहिए। तो नहाएगा कहाँ पर? गंगा जी में। तो नहाना कहाँ पर नहाता था? गंगा जी में, गंगोत्री, ठीक है। तो गोविंद नाम का लड़का जो डेली जिम जाता था, डेली गंगा जी में नहाता था, और जिसके अंदर कतई भी आलस नहीं था, मतलब जिसको नींद कम आती थी, जिसके अंदर आलस नहीं था। तो ये सब खूबियाँ इस गोविंद के अंदर थी। क्या क्या खूबियाँ थी? जिम जाता था, डेली नहाता था गंगा जी में, और जिसको नींद नहीं आती थी। ये सब खूबियाँ थी गोविंद के अंदर। तो राजा जी ने अपना उत्तराधिकारी गोविंद को घोषित कर दिया, और उसका फूलों की माला के साथ उस गोविंद का स्वागत किया गया, ठीक है। तो उत्तराधिकारी उत्तराखंड के अंदर क्या क्या हो गया? जिम जाता था, जिम कॉर्बेट। क्या नाम था उस उत्तराधिकारी का? गोविंद। वो नींद उसको बहुत कम आती थी, आलसी नहीं था, नंदा देवी। नींद मतलब नंदा देवी। गंगा जी में नहाता था, गंगोत्री। राजा जी ने घोषित किया, तो राजा जी। फूलों से स्वागत किया, तो फूलों की घाटी। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की तरफ। वन्य जीव अभ्यारण्य में भी वही गोविंद नाम का लड़का था। तो गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य। अब केदारनाथ और मसूरी, ये तो इसमें कोई ट्रिक की मुझे लगता है ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि ये केदारनाथ वगैरह ये उत्तराखंड में ही पड़ते हैं, और बहुत ही फेमस, बहुत ही घूमने में बहुत के हिसाब की बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है। उसके बाद आइए, जब वो गोविंद राजा बन गया, तो राजा साहब जो हैं ऐसे फटे पुराने कपड़े तो पहनेंगे नहीं। क्या जी बनियान फट रहा हो, जैसे आजकल मतलब हमारे भारत के अंदर जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके अंदर आप देखेंगे कि अक्सर बनियान में 2-4 छेद मिल जाएंगे। तो गोविंद जो है जब राजा बन गया, तो ऐसे फटे पुराने कपड़े नहीं पहनेगा। वो क्या पहनेगा? कोट। उसके पास कितने कोट हैं? उसके पास 80 कोट हैं। अस्कोट, 80 कोट। राजा बनने के बाद में गोविंद 80 कोट रखता है। 80 कोट के बाद में उसके पास सोना चांदी हो गया। सोना नदी मतलब सोना चांदी। राजा बन गया तो राजा के पास सोना चांदी तो होगा ही होगा। फिर जब वो गोविंद राजा बन गया और राजा है, तो उसको सब लोग सर कहकर बुलाते हैं। गोविंद को सब लोग सर कहकर बुलाते हैं। और गोविंद क्या, जो राजा साहब होते हैं, वो अपने पास क्या, एक तलवार रखते हैं। तो उसकी तलवार में धार हमेशा लगी होती है। धौर, नंधौर मतलब धार, तलवार की धार, ठीक है। उसके ये सभी वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से। गोविंद नाम का लड़का था, 80 कोट थे। जब वो राजा बन गया तो 80 कोट पहनने लगा। उसके पास सोना चांदी आ गए। उसको सब लोग सर कहकर बुलाने लगे, और उसकी तलवार में धार हमेशा लगी रहती है। इसके बाद आगे चलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व पर। तो गोविंद नाम का लड़का जो था, उसको नींद बहुत प्यारी नहीं थी, वो आलसी नहीं था। एक राजा के अंदर खूबी थी कि वो आलसी नहीं था। तो नंदा देवी मतलब नींद। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी आपको अच्छे से याद हो गए होंगे।
इसमें आपको अगर समझ में ना आए, आप एक बार इस वीडियो को देखकर आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे उत्तराखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसमें आपको याद निकल जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। कि एक बार फिर से कर लेते हैं कि उत्तराखंड, एक राजा जी थे, राजा जी को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। तो गोविंद नाम का लड़का था जिसके अंदर वो सभी खूबियाँ थी जो एक राजा के अंदर होनी चाहिए। गोविंद था, वो जिम जाता था, गंगा जी में नहाता था, गंगोत्री, उसको अंदर आलस नहीं था, मतलब उसको नींद प्यारी नहीं थी। तो नंदा देवी हो गया, उसके बाद राजा जी हो ही गया। उसके बाद जब वो राजा बन गया गोविंद, तो उसकी फूलों की माला से उसका स्वागत किया गया। उसके बाद वन्यजीव अभ्यारण्य, गोविंद नाम का लड़का था, 80 कोट पहनता था वो राजा बनने के बाद में, 80 कोट थे उसके पास। उसके पास सोना चांदी बहुत ज़्यादा आ गया था क्योंकि राजा बन गया था। लोग उसको सर कहकर बुलाते थे और उसकी तलवार में धार थी। उसके बाद नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब कि उसको नींद प्यारी नहीं थी, आलस नहीं था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। जय हिंद, धन्यवाद।